और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, तो रायपुर से बड़ी खबर जहां पर गटर साफ करते समय दो लोगों की संदिग्ध मौत हुई है। अशोका बिरयानी के दो कर्मचारियों की मौत हुई है और कमलेश और डेविड नाम के कर्मचारियों की मौत हुई है। बिरयानी सेंटर के अंदर बने गटर को साफ करने के लिए दोनों उतरे हुए थे। तेलीबांधा थाना क्षेत्र की ये घटना है। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। तहसीन, बड़ा संदिग्ध ये मामला लग रहा है, क्या वजह इनके मौत की, क्या जानकारी मिल पाई है? ये बड़ी घटना सामने आई है। कमलेश और डेविड नामक ये कर्मचारी हैं और अशोका बिरयानी के जहां काम करते हैं तेलीबांधा इलाके में, और वहां पे ये बताया जा रहा है कि आज ये वहां पे एक गटरनुमा गड्ढा बना हुआ है, वहां पे उसको साफ करने उतरे थे और उतरने के बाद उसमें जब वहां से वो नहीं निकले हैं तो उसके उनके जो साथी थे उन्होंने देखा कि दोनों मृत पड़े हुए हैं वहां पे, तो उनको तत्काल आसपास के तुरंत निकाल के उनके पास के जो एक निजी हॉस्पिटल था वहां ले गए, तो वहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। तो ये पूरा मामला जो है अभी फिलहाल प्रथम दृष्टया संदिग्ध नजर आ रहा है। अभी इसको ये भी नहीं कह सकते कि अंदर गैस की वजह से दम घुटने से या किसी दीगर एक्सीडेंट से हो सकती है, लेकिन ये अभी पीएम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर होगा कि इनकी मौत कैसे हुई है और किस कारण से इसमें सामने आए हैं। लेकिन एक बड़ी खबर निकल के ये आई है कि अशोका बिरयानी जो तेलीबांधा इलाके में है, वहां पे जो दो युवक काम करते थे, कमलेश और डेविड, इनकी जो गटर के जो गड्ढे में सफाई करने उतरे थे, इनकी संदिग्ध मौत हो गई है। तेलीबांधा थाना पुलिस जो है वो मौके पे अभी पहुंची हुई है, टीआई खुद वहां मौके पे हैं, लेकिन ये अभी इसके मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। जी तहसीन, ये कमलेश और डेविड के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? कहाँ के मूलतः रहने वाले हैं और परिस्थितियां इस वक्त किस ओर इशारा कर रही है? क्या कोई विवाद था या कुछ ऐसी बात? देखिए, ये जो है धमतरी के रहने वाला था, ये कह सकते हैं कि इसमें जो युवक था कमलेश, ये वहां के रहने वाले थे, और इसमें डेविड, माफ कीजिएगा, डेविड जो है धमतरी का रहने वाला था और ये यहाँ पे काम करता था पिछले कई दिनों से। और ये जो दूसरा जो युवक है ये चांपा जांजगीर का रहने वाला था। तो ये अभी इनकी मौत कैसे हुई है, अभी जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसकी ये पूरा संदिग्ध है और मामला, और अभी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगा। और ये जिस तरीके से, क्योंकि वहां पे बताया जा रहा है कि इस तरीके के जो गटर हैं वो कई बने हुए, क्योंकि वहां से जो वहां का जो गंदगी है, वहां की जो, क्योंकि बिरयानी सेंटर है और वहां पे जो साफ सफाई होती है उसके लिए गड्ढा नुमा वहां कुछ बना रखा है उन्होंने, जिस तरीके से अभी जो जानकारी मिल पाई है हमको कि वहां पे बनाया है, उसमें वो डालते हैं, उसकी सफाई करने ये लोग उतरे थे। अब ये इनकी मौत वहां कैसे हुई है, क्या कारण थे, ये जांच के बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद होगा। लेकिन ये दुखद खबर ये आई कि दो युवकों की संदिग्ध मौत जो अशोका बिरयानी सेंटर है, जो कह सकते हैं तेलीबांधा थाना इलाके में है, वहां पे उनकी युवकों की मौत हो गई है। जी तहसीन, तो क्या हमेशा यहाँ के स्टाफ ही इस गटर की सफाई किया करते थे या बाहर से सफाई कर्मियों को बुलाया जाता था? इस पर कोई जानकारी मिल पाई है? हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल इस जांच में रहेगा कि ये जो युवक थे, क्या ये पहली बार उतरे थे या इस तरीके की पहली सफाई या दूसरे बाहर से आके लोग करते थे, ये भी एक जांच में एक अहम बिंदु रहेगा। लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा है कि वहां पे ये जो गटर हैं इनकी सफाई वहीं के स्थानीय जो लोग करते थे, लेकिन ये अभी तक एक बड़ी सवाल ही खड़ा हुआ है कि ये जो लोग हैं, जो मृतक हैं, ये पहली बार उतरे थे या इससे पहले भी वो उतर चुके थे। लेकिन जिस तरीके से मौत हुई है, मामला संदिग्ध है, निश्चित तौर पे कई बड़े सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया तहसीन इस जानकारी के लिए। तो संदिग्ध मौत हुई है दो कर्मचारियों की, अशोका बिरयानी में काम किया करते थे, बिरयानी सेंटर के भीतर बने गटर को साफ करने के लिए उतरे थे। अब पुलिस इसका पता लगा रही कि किस वजह से इनकी मौत हुई है, क्या गैस के कारण उनकी मौत हुई है या कोई और वजह हो सकती है। तमाम बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। तो आपको बता दें कि ये बड़ा मामला है क्योंकि रायपुर में गटर में उतरने के बाद दो कर्मचारियों की मौत हुई। अशोका बिरयानी तेलीबांधा थाना क्षेत्र की ये घटना है। अशोका बिरयानी जो एक बिरयानी सेंटर है, वहां पर उस क्षेत्र में ही भीतर में एक गटर में कर्मचारी उतरे और उसके बाद दो कर्मचारियों की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है, लेकिन बहुत संदिग्ध ये मामला नजर आ रहा है क्योंकि वहीं के कर्मचारी और गटर साफ करने के लिए उतरे, बाहर से कर्मचारी को बुलाया नहीं गया। और अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या किसी तरीके का कोई विवाद था, इनके साथ किसी का विवाद हुआ था या गैस की वजह से इनकी मौत हुई है। तमाम बिंदुओं पर पुलिस इस वक्त जांच कर रही है। ये बेहद संदिग्ध मामला है।
2 कर्मचारियों की मौत का। और जैसा कि तहसीन बता रहे थे, डेविड धमतरी का रहने वाला था और दूसरा जो कर्मचारी था वो जांजगीर चांपा का रहने वाला था। और ऐसे में उनके बारे में तमाम जानकारी जुटाई जा रही है और लगातार पुलिस इस पर जांच करी। तो होटल के भीतर गटर साफ करने के लिए कर्मचारी उतरे थे। फिलहाल ये जानकारी मिल पाई है प्रारंभिक तौर पर कि उसके बाद इन दोनों की मौत हुई है और अब पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर अशोका बिरयानी के 2 कर्मचारियों की गटर में उतरने से मौत हुई है। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यही वो गटर है जहां पर उतरने से इन कर्मचारियों की मौत हुई है। और बेहद संदिग्ध ये मामला है क्योंकि ये कर्मचारी क्या वास्तव में इनकी गैस की वजह से मौत हुई है या फिर कोई और वजह रही है, क्या कोई विवाद रहा है, किन वजहों से यहाँ इन 2 कर्मचारियों की मौत हुई, इस तमाम बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हमारे सहयोगी लगातार भेज रहे हैं। आप देख रहे हैं यही वो गटर है जहां पर उतरने से 2 कर्मचारियों की मौत हुई। राजेश हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। राजेश, हम तस्वीरें तो दिखा रहे हैं और आप वहां पर मौजूद भी हैं, क्या परिस्थितियां वहां पर देख पा रहे हैं? गटर को लेकर क्या परिस्थितियां हैं और जो क्षेत्र है वहाँ क्या आसपास में कोई आता जाता नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आपको तस्वीर दिखा देते हैं, मेन रोड से सटा हुआ है। जरा हमारे कैमरा पर्सन साथी रमशंकर जरा दिखाइएगा कि ये मेन रोड से कैसे सटा हुआ है। ये आउट है और जो अशोका बिरयानी जो जगह है, रेस्टोरेंट है, वो राजधानी का काफ़ी फेमस हो चुका है। और ये देखिए मेन रोड है, आपको तेलीबांधा थाना से महज कुछ दूर की दूरी पर है और ठीक सटा हुआ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का परिसर है। और मेन रोड से जैसे ही आप आते हैं तो ठीक विधायक कॉलोनी के पीछे लगा हुआ ये अशोका बिरयानी का सेंटर है। और मेन रोड के ही किनारे ये आपको वो गटर दिखा रहे हैं। कैमरामैन रमशंकर जरा दिखाएंगे, ये गटर, ये वही गटर है और पूरी तरह से भरा हुआ था। और इसी गटर में उसके 2 कर्मचारियों को उतारा गया सफाई करने के लिए। और बताया जाता है कि जो दम घुटने से वहाँ पे मौत हो गई क्योंकि इसमें गैस भरा हुआ था। और ये भी है कि बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, सारे कचरे इसी से होकर के बह रहे थे, वो चौक हो गया था इसलिए। और शायद वहीं पे उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई। और पुलिस का ये कहना है कि उनको ले जाकर के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल जाते जाते तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अस्पताल, ये जो प्रबंधन है, संस्थान प्रबंधन है, उनसे बातचीत करने की कोशिश जरूर की। कुछ लोग दिखते हैं, उनसे बात करने की कोशिश। आप यहीं पे रहते हैं? कोई बात नहीं, बस सिंपली कि आप क्या करते हैं यहाँ पे? मैं तो यहाँ कुछ ऐसे ही आया था देखने के लिए। अच्छा, आप यहाँ पे काम करते हैं कि नहीं काम करते हैं? अच्छा, ये घटना हुई थी उस वक्त में कोई था यहाँ पे? नहीं, आप थे क्या? अच्छा, आप भी। चलिए, तो कोई है नहीं अभी बातचीत करने के लिए। सुबह की घटना थी और उसके बाद पुलिस आई थी। जो परिजन है उनको खबर कर दी गई है और परिजन भी अस्पताल में ही है। मैंने संस्थान के प्रबंधन से बातचीत करने की कोशिश की, जो मैनेजर हैं या फिर कोई भी एक उत्तरदायित्व जो रखता हो, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं है। फ़ोन पर भी बातचीत हुई और जिस जिम्मेदार व्यक्ति का नंबर दिया गया रोहित, उनसे बातचीत की तो उनका कहना था कि वो बिलासपुर में है, सिर्फ सूचना मिली है। और बाकी यहाँ पे जो संस्थान है, गार्ड है, ये देखिए जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप यहीं पे काम करते हैं? जी सर। अच्छा, ये घटना कब की हुई थी? मैं तो ड्यूटी आया तो ये हो चुकी थी सर। अच्छा, कितने बजे आप ड्यूटी आए थे? 11 बजे जी। तो सुबह सुबह कौन रहता है, ऐसा कुछ पता चला हो? मेरे को नहीं पता चला। जो लोग मरे हैं उनके बारे में पता चला आपको? ये यहीं काम करते हैं, ये पता है सर। अच्छा, वो क्या काम करते थे जो मर? यहीं काम करते हैं सर। मतलब कैसा, किस तरह का काम करते थे? यहीं सब स्टाफ में ही काम करते हैं सर। साफ सफाई का या फिर खाना बनाने का? बस ऐसे सर सफाई का काम करते हैं। साफ सफाई का ही करते थे। तो ये सर कैसा लगा, वहाँ पे कोई गैस वगैरह भरा हुआ था? नहीं सर, ये तो नहीं पता सर। नहीं पता। वो कहाँ के रहने वाले थे, कुछ पता है? ये नहीं पता सर अपने को। उनके परिजन आए हैं? नहीं आए हैं सर, अभी नहीं आए। अच्छा, यहाँ पे कौन है मैनेजर जो देखते होंगे पूरा सब कुछ? आपसे बात हो तो रही थी, वो रोहित जी का नंबर जो था, उनके अलावा कोई और है? नहीं, मेरे को और नहीं पता। रोहित जी यहीं पे हैं कि कहीं बाहर है?
ये नहीं पता सर, यहाँ तो होते तो आपके सामने होते। अच्छा, चलिए, तो ये गार्ड हैं और रोहित बताया गया यहाँ पे कि यहाँ का कामकाज पूरा देखते हैं। रोहित से हमने बात करने की कोशिश की, वो बताया कि वो बिलासपुर चले गए हैं और इसलिए बता नहीं सकते। बाकी जो दूसरे स्टाफ थे वो बात करने को तैयार नहीं है। पुलिस का कहना है कि परिजनों को सूचना दे दी गई है, अस्पताल वो डेड बॉडी है और परिजन वहाँ पे पहुँचेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन एक बड़ी लापरवाही ज़रूर नज़र आती है, अनट्रेंड स्टाफ को इस तरह से गटर में उतार देना, वो भी बिना किसी सुरक्षा के। गैस वहां पे भरा हुआ था और दम घुट करके उसकी मौत हो गई। पुलिस भी यही आशंका जता रही है। निश्चित रूप से एक बड़ी लापरवाही तो कह सकते हैं राजेश, लेकिन यहाँ लापरवाही है, मतलब ये हो सकता है कि अगर इनको दबाव पूर्वक जबरदस्ती गटर में उतारा गया बिना किसी सुरक्षा संसाधनों के, तो मामला दर्ज तो प्रबंधन पर भी होगा राजेश। देखिए, इस तरह की कार्रवाई तो होती ही है। गैर लापरवाही पूर्वक जान लेने की जो धाराएं हैं वो तो लगती ही है। आपके अगर किसी काम की वजह से किसी की जान चली जाए, भले ही आपका इंटेंशन नहीं हो, लेकिन उसकी धाराएं हैं और वो लगनी भी चाहिए। इस केस में पुलिस के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है, वो भी यही बता रहे हैं कि प्राइमा फेसिया यही लग रहा है कि गटर में गैस भरा हुआ था। उस गटर में उतरने से उस दोनों कर्मचारी की हालत ख़राब हो गई और फिर उनको ले जाकर के दम घुटने से मौत की आशंका वो जता रहे हैं। लेकिन फिर पोस्टमार्टम होगा और उसकी रिपोर्ट आएगी। लेकिन ये प्रत्यक्ष जो प्राइमा फेसिया एविडेंस कहते हैं, जो आपको पहली नज़र में जो साक्ष्य नज़र आते हैं, वो तो फिलहाल यही बता रहे हैं कि गटर में अगर कोई उतरा है और वो बिल्कुल ट्रेंड कर्मचारी नहीं है, क्योंकि वो ऊपर के लेवल पे साफ सफाई कर्मचारी काम करते थे, साफ सफाई करने का काम करते थे। लेकिन अगर गटर में उतर रहे हैं तो उसके प्रिकॉशन लेने होते हैं, देखना होता है कि गैस भरा है कि नहीं भरा है, मास्क पहनना होता है। लेकिन ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें नहीं थी और फिर उस लापरवाही के चलते यहाँ के 2 कर्मचारी, ये तो पुष्टि हो गई क्योंकि गार्ड भी बता रहे हैं कि वहाँ के 2 कर्मचारी की मौत हो गई है। लेकिन बाकी डिटेल्स कोई बताने को तैयार नहीं है। जो जिम्मेदार अधिकारी है वो कोई यहाँ पे आगे आकर के बात करने को तैयार नहीं है। राजेश, चूंकि आप बता रहे हैं ये, क्योंकि मेन रोड के किनारे ये गटर बना हुआ है, मेन होल बना हुआ जहाँ पर से ये कर्मचारी उतरे थे, तो यहाँ पर तो और भी लोग मौजूद रहेंगे जब वो उतर रहे होंगे, तो क्या उन्हें इस बात का पता नहीं चल पाया, अंदाज़ा नहीं रहा कि ये खतरा हो सकता है? और जो गटर है वो भी आप दिखा रहे थे। चलिए राजेश, आपको यहाँ पर रोकेंगे। तस्वीर हम दिखा रहे हैं, यहाँ गटर से निकालते हुए इन कर्मचारियों को गटर से निकाला गया। ये भी कुछ देर पहले की ये तस्वीर है, मोबाइल पर किसी ने तस्वीर बनाई है सबसे पहले, और एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं F24 पर। जो कर्मचारी यहाँ पर गटर में उतरे थे, उनकी मौत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया, लोगों ने बाहर निकाला। और देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ बहुत सारे लोग जो पहुँचे और एक साथ सबने खींच कर इन्हें बाहर निकाला, लेकिन तब तक इनकी मौत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम के लिए इनके शव को भेजा गया है। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं अशोका बिरयानी के ठीक सामने बाहर की तरफ मेन रोड के किनारे जो गटर बना हुआ है, जो मेन होल था जहां से ये कर्मचारी नीचे उतरे हैं और उसके बाद उनकी मौत हुई है। और अब ये तस्वीर है, कुछ देर पहले की ये तस्वीर है, जहां पर इन दोनों ही कर्मचारियों को गटर से इस तरीके से निकाला गया है। राजेश राज हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। राजेश, तस्वीरों में तो हम दिखा रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे जिन्होंने खींचकर उन्हें बाहर निकाला, तो क्या लोग ये नहीं भाप पाए कि ऐसा कोई खतरा हो सकता है कि यहाँ अगर बिना मास्क के या बिना सुरक्षा उपकरणों के अगर ये कर्मचारी यहाँ नीचे उतरेंगे तो उनकी मौत हो सकती है, उन्हें किसी ने रोका नहीं? ऐसा क्यों राजेश? जी बिल्कुल, देखिए वो घटनास्थल पर जो मौजूद रहे होंगे कर्मचारी होंगे वो बेहतर बताएंगे। लेकिन पुलिस से जो हमारी बातचीत हुई है और तस्वीरों में भी जिस तरह से आपने दिखाया कि वो कर्मचारी दोनों वहाँ पे उतरे, उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह के गैस वहाँ पे हो सकते हैं। लेकिन अमूमन गटर में इस तरह के विषैले गैस ज़रूर बन जाते हैं और जो प्रशिक्षित होते हैं वो ज़रूर जानते हैं कि कैसे उनको निपटना है। लेकिन अगर किसी संस्थान के कोई सामान्य साफ सफाई करने वाला कर्मचारी अगर उसमें उतरे और उतरते ही उनका दम घुटने लगे, वो फिर कुछ कर नहीं पाते हैं, वहीं अंदर हालत ख़राब हो जाती है। ऊपर के लोग थे, उनके साथी थे, उन्होंने देखा और फिर वो करने की कोशिश की। हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं अगर कोई मुलाकात हो जाए उनसे, लेकिन सामने देखिए दरवाना अमूमन आप आएंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई आपको कर्मचारी अधिकारी मिलेंगे, लेकिन ये पूरा खाली है। अंदर सिर्फ स्टाफ जो कस्टमर है वो नज़र आ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोई मिल जाए तो उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन जी बने रहिए राजेश, बने रहिए। इस वक्त तस्वीरें हम दिखा रहे हैं
अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जो कर्मचारियों को किस तरीके से निकाला गया, देखिए उन्हें आखिरी में कोशिश की गई, बचाने की कोशिश की गई है, लोगों ने बाहर निकाला, फिर उन्हें लगातार झकझोर कर देखा कि वो कैसे हैं, जीवित हैं या मृत हो चुके हैं। उसके बाद तुरंत उन्हें जो पीसीआर वैन है उस पर डाला गया और तुरंत उन्हें भेजा गया वहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए। तो ये कुछ देर पहले की तस्वीर है। आपने बिजली के कर्मचारी को इस तरह से गटर में उतार दिया, कोई लापरवाही? जब थे ही नहीं यहाँ, नहीं, आपके कहने का मतलब आपने नहीं, लेकिन प्रबंधन, वो लोग अपने मन से उतरे हैं। ये कैसे हो जाएगा कि अपने मन से उतर जाएगा? बिजली कर्मचारी, साफ करने वाला कर्मचारी, वो गटर में क्यों उतर के साफ करेगा? वो लोग अपने मन से उतरे हैं। हम लोग नहीं, ये सिर्फ आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हमको कुछ जानकारी नहीं सर। मैं भी सर, कोई अगर बिजली का कर्मचारी कोई गटर में क्यों उतरेगा? उसका काम ही नहीं है। मैं खुद नर्वस हालत में हूँ सर। नहीं, वो ठीक है, लेकिन 2 लोगों की जान गई है सर। अगर आपके पास ये गटर का था तो आपको प्रॉपर तरीके से सर्विस लेनी थी, नगर निगम को बोलना था। मैं खुद जा रहा हूँ, अस्पताल ही जा रहा हूँ। आप उनके परिजन के बारे में बताएंगे? कुछ नहीं मालूम है, हम लोग खुद बाहर से काम करने आए हैं यहाँ। चलिए, तो ये यहाँ पे कर्मचारी हैं और ये अभी बता रहे हैं कि वो दोनों ही कर्मचारी जिनकी मौत हुई है वो बिजली का काम करते थे, यानी इलेक्ट्रीशियन थे, और उनको उतारा गया है गटर में। हमें पहले गार्ड ने बताया था कि वो पहले साफ सफाई का काम करते हैं यहीं पे, और वो उतरे थे। और ये जो जिम्मेदार अधिकारी, जब हम रेस्टोरेंट में घुसे अंदर, वहाँ पे बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे, सवाल पूछते तो असहज हो जाते, तो हमें बाहर लेकर के आ गए। और फिर अब बता रहे हैं कि वो नर्वस है। पहले वो बताया कि नर्वस है, कुछ पता नहीं, फिर बता रहे हैं कि वो तो इलेक्ट्रीशियन थे जो दोनों उतरे थे और अपनी मर्जी से उतरे थे। आप राहुल समझिए कि कोई इलेक्ट्रीशियन का काम करेगा, क्या वो अपनी मर्जी से उतरेगा गटर साफ करने? बिल्कुल, बहुत संदिग्ध मामला है। बिल्कुल ठीक है राजेश, आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत संदिग्ध मामला, तमाम विरोधाभास तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन अब तो ये जांच का विषय है ना, पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच करेगी, क्योंकि अलग अलग बिंदुओं पर यहाँ जांच जरूरी है। इलेक्ट्रीशियन थे और गटर साफ करने के लिए उतरे, बड़ा सवाल है, और अपनी मर्जी से उतरे, ये भी अपने में बड़ा सवाल है। यही सब संदिग्ध लग रहा है। बहुत शुक्रिया राजेश उस जानकारी के लिए आपका।